जय हिंद साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है वर्क पावर एनर्जी का। तो अभी तक मैंने कहा था कि अपने फिजिक्स के अंदर अपने विद्युत धारा के बाद में कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया और गति के बारे में अपना टॉपिक पहले ही खत्म हो चुका है कि मोशन क्या होती है उसके बारे में अपन ने स्टडी कर ली। तो अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पावर, या मैं यूं कहूंगा हिंदी वालों के लिए शक्ति। अब आप सबको पता है कि अभी तक अपन ने इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर वर्क के बारे में पढ़ा है और एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो कौन सा है? पावर या शक्ति का। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक क्या पढ़ा मैं 2 मिनट में रिकॉल करवाऊंगा। जैसा कि मैंने हर क्लास में आपको फिजिक्स में कहा है कि मेरी नई क्लास स्टार्ट होते ही मैं पहले आपको 2 मिनट का टाइम लेके कौन सा रिवाइज कराऊंगा जो अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो अभी तक अपन ने कार्य के बारे में पढ़ा है, वर्क के बारे में पढ़ा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि फिजिक्स के अनुसार कार्य की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें उत्पन्न क्या होता है? विस्थापन, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, अपनी पोजीशन में चेंज लाएगी। तो उस वर्क के लिए क्या बोला गया था कि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। W बराबर F इंटू S बोला था, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ था आपका? वर्क डन। फिर मैंने कहा था कार्य का आपको परिभाषा आती है, सूत्र बन गया है। तो परिभाषा से सूत्र बनता है और सूत्र से मात्रक बनता है आपका, मैं यूं कहूंगा यूनिट बनता है। तो मात्रक के लिए मैंने आपको कहा था कि बल का होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है आपका मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है आपका? जूल। तो जो कार्य का मात्रक था वही आपका ऊर्जा का मात्रक था। अपने नेक्स्ट पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि ऊर्जा के लिए मैंने कहा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और मैंने आपको अलग अलग टाइप की ऊर्जाएं बताई। ऊष्मीय ऊर्जा अलग होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और उसमें भी अपन ने एक मेजर टॉपिक उठाया था जिसका नाम था यांत्रिक ऊर्जा। क्या नाम था उसका? यांत्रिक ऊर्जा। मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात करूंगा तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कौन कौन सी? एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा होगी, और स्थिति या अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी। मैंने गतिज ऊर्जा के लिए कहा था कि हाफ mv², 1/2 mv² आपको ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा के लिए, और स्थितिज ऊर्जा के लिए हाफ kx² ध्यान रखना है, जहां k क्या है? स्प्रिंग नियतांक है, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। फिर मैंने आपको उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कराए थे। नेक्स्ट जो अपना पढ़ाव आता है, जो अगला अपना सेगमेंट है वो है अपने शक्ति के रिगार्डिंग, अपने पावर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात क्या? वही सेम बात कि सर शक्ति किसे कहते हैं, या यूं कहूंगा कि डेफिनेशन क्या है पावर की। तो यहां कहते हैं कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। साथ में नोट करते चले भैया, कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। मैंने आपको कहा था, बहुत सिंपल डेफिनेशन से भैया, मैंने आपको कहा कि कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कहलाती है। कैपेसिटी टू डूइंग वर्क क्या होगी? आपकी एनर्जी। जबकि आपकी यहाँ जो दर की बात आ रही है, मैं यूं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाली बात आ रही है, समय के सापेक्ष वाली बात आ रही है, वो कौन सी है? पावर की। मैंने क्या कहा? कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा कि कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात क्या? शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था चैप्टर में कि कार्य एक अदिश राशि है, वैसे ही शक्ति भी आपकी क्या है? अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है। पावर इज एन स्केलर क्वांटिटी। आपकी शक्ति भी क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट वही बात कि सर आपने ही कहा था कि जब किसी भी भाई को परिभाषा दिमाग में आ जाती है, जब भी किसी को परिभाषा समझ में आ जाती है तो वो सूत्र बना लेता है। यस, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने क्या पढ़ा? कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। दैट मीन्स आप क्या बना सकते हो? इसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो भैया मैंने कहा कार्य करने की दर, दर मतलब क्या? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दर मतलब क्या? समय के सापेक्ष। दर मतलब क्या? एकांक समय में, यानी कि बट्टा में तो क्या आएगा? समय, यानी कि डिवाइड में तो क्या आएगा? टाइम। और क्या? कार्य करने की दर। अरे कार्य करने की दर तो क्या आ जाएगा? W। तो मैं क्या बोलूंगा? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अरे परिभाषा से सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। मैंने क्या कहा? शक्ति बराबर कार्य बटा समय।
तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लिखूंगा तो शक्ति के लिए होता है P, शक्ति के लिए लिखते हैं P मतलब पावर, और कार्य के लिए लिखते हैं भैया W मतलब वर्क, और समय के लिए लिखते हैं टाइम यानी कि T। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर W बटा T। अब आप बोलोगे सर आपने P बराबर W बटा T बना दिया, परिभाषा से सूत्र बना दिया, तो सर सूत्र से मात्रक भी बता दो। यस, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ लिखोगे मात्रक, या यूं बात करूंगा मैं यूनिट की, तो देखना मात्रक क्या होता है। अपना फॉर्मूला है P बराबर W बटा T। तो W क्या होता है आपका जूल। अरे कार्य किस में होता है जवानों, जूल में, और समय किस में होता है आपका सेकंड में। तो इसको लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख देते हैं जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही फिजिक्स बोलती है, जूल पर सेकंड को ही फिजिक्स बोलती है वाट, जूल पर सेकंड को ही फिजिक्स बोलती है, भौतिक विज्ञान बोलती है वाट या वॉट। इंग्लिश में इसको लिखते हैं WATT, और इसका शॉर्ट होता है W। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अगर इतनी बात आपको समझ में आती है, मैंने आपको कहा आप पढ़ रहे हो शक्ति के लिए आपको परिभाषा पता होना चाहिए। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, यह भी एक तरह की अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर शक्ति का आपको परिभाषा से सूत्र बनाना है। तो आपने कहा सर आप दर की बात कर रहे हो, तो दर हमेशा ही क्या होती है, समय के सापेक्ष। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो गया, P बराबर W बटा T हो गया। अब सर कार्य जूल में होता है, समय सेकंड में होता है, तो जूल पर सेकंड को सर फिजिक्स बोलती है वाट। ये तो बात आपकी एकदम सही है। इसका एक अन्य रूप भी होता है। इसका एक अन्य रूप क्या होता है, आपको मैं यूं बताना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताओ W को क्या लिख सकते हो। नोट करते चले भैया साथ में, और ये बताओ कि W को क्या लिख सकते हो, या W है क्या। तो आप बोलोगे सर W यहाँ पे कार्य है, सर यहाँ W वर्क डन है। और अगर कार्य है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम की जगह टाइम। अरे मैंने W की जगह FS लिखा है, क्या मैं गलत हूं क्या? नहीं सर, आप लिख सकते हो कार्य की जगह आप F इंटू एस लिख सकते हो। और अगर मैं F इंटू एस लिख सकता हूं तो मुझे बताओ विस्थापन या दूरी में या एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है। अरे एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है। आप बोलोगे सर ये तो वेग होता है, ये तो वेलोसिटी होती है। तो अगर ये S/T वेलोसिटी होती है तो मैं P बराबर FV लिख सकता हूं क्या? अरे मैं P बराबर FV लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो। क्यों? मैंने कहा P बराबर W बटा T स्टैंडर्ड बात है, P बराबर W बटा T मूलभूत बात है कि कार्य बटा समय होता है, इसी को शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं। लेकिन सर आप W को FS लिख सकते हो, और जब FS लिख सकता हूं तो एकांक समय में तय की गई दूरी आपका वेग होता है, तो P बराबर FV हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला भी अपने दिमाग में लेकर चले। नेक्स्ट बात आती है वो आती है विद्युत शक्ति की, जो मैं आपको विद्युत धारा वाले में पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवा देता हूं। मेरा इरादा यह है कि सारी चीजें कनेक्ट होती हुई चले और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो विद्युत शक्ति के लिए मैंने आपको उसी टाइम पढ़ाया था कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, क्या पढ़ाया था मैंने, विद्युत परिपथ में, लिख लें साथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर ही विद्युत शक्ति कहलाती है। अरे विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है या स्थानांतरण की दर जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। और वहां मैंने आपको बताया था P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है जवानों, VI होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको, इसको मेमोरी टिप्स रख लें, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो मेरी बात है वो है अन्य मात्रकों की। मैं आपको बता दूं कि शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जिसमें मैं एक दो आपको बताना चाहूंगा जो स्टैंडर्ड है या आइडियल है, जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है किलोवाट। क्या आता है आपका, किलोवाट या किलोवाट, और इसको लिखते हैं शॉर्ट में KW। क्या लिखते हैं इसको, KW। जब कभी भी किलो आता है तो मतलब क्या, 3 0, यानी मैं इस किलोवाट को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 1 किलोवाट बराबर लिख सकता हूं 1000 वाट। बोलो बात क्लियर है क्या?
अरे ये बात समझ में आई क्या? मैं आपके लिख सकता हूं एक kW इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1000 वॉट। एक आता है भैया आपके जो वाटर मोटर वगैरह होती है या बूस्टर वगैरह लगे होते हैं वो आते हैं हॉर्स पावर में, HP लिखते हैं जिसको। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। अरे एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर क्या होगा? 746 वाट। ये तो हुई आपकी शक्ति के बारे में सिंपल सी बातें जो आपको आनी चाहिए, जो आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। अब मैं एक बार का वापस आपको बताऊंगा जो आपको चीजें यहीं पे याद करवाने वाली बात होती है। तो मैंने कहा अपना टॉपिक चल रहा है थर्ड सेगमेंट इस चैप्टर का, वर्क पढ़ा पहले, फिर अपन ने एनर्जी पढ़ा और थर्ड टॉपिक अपना है शक्ति का या पावर का। तो मैं जब शक्ति की बात करूंगा तो सबसे पहली बात फिजिक्स की एक सिंपल सी एक बात आपके लेवल की कि सबसे पहले परिभाषा से सूत्र और सूत्र से मात्रक और मात्रक से आगे न्यूमेरिकल पोर्शन या यूं कहूंगा कि उस सूत्र के अन्य रूप, ये चीजें। सबसे पहली बात मैंने कहा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। अब दर की बात आई तो समय के सापेक्ष होगी। शक्ति एक अदिश राशि है और समय के सापेक्ष होती है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W बटा T। अब जब W आता है तो मैंने कहा कि W को आप लिख सकते हो, कार्य को आप लिख सकते हो F इंटू एस। तो F इंटू एस लिख सकते हो तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? वेलोसिटी या वेग। तो आपका P बराबर FV। एक और फॉर्मूला, जितने भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये 3 फॉर्मूले हैं शक्ति के, जो आपको मेमोरी टिप्स होने चाहिए, जो आपको रट्टा मारा हुआ होना चाहिए, समझ करके रट्टा मारा हुआ, ताकि आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट बात आती है आपके इसके मात्रक की। तो मैंने कहा समय कार्य का होता है जूल, समय का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड को ही बोलते हैं वाट। अन्य मात्रक की बात आती है किलोवाट। तो मैंने कहा किलो जब भी आए तो 3 जीरो लगेंगे। अरे 1000 ग्राम होता है, वैसी बात है ना, 1 किलोग्राम होगा तो 3 जीरो लगेंगे। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की बात आई तो मैंने कहा विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर VI। बोलो बात क्लियर है क्या? ये अगर आपको बात समझ में आई है तो नेक्स्ट अपन 1-2 न्यूमेरिकल उठा के देखते हैं कि कैसे सवाल आते हैं इसके बेसिस पे। तो देखना, तो नेक्स्ट अपन टॉपिक के समापन की ओर चल रहे हैं। अपना टॉपिक एंड होने वाला है तो मैं यूं कहूंगा कि अपने कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा है। मैंने यहाँ पर मिक्स में क्वेश्चन लिए हैं, मैंने यहाँ कार्य का क्वेश्चन भी लिया है, मैंने यहाँ पर ऊर्जा का सवाल भी लिया और शक्ति का सवाल भी लिया है। मैंने आपके लिए एक ही जगह पे तीनों तरह के सवाल लेकर के आया हूँ। अपना जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर की जो तीनों हेडिंग्स है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, आपके दिमाग में वर्क के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन सेट है, आपके दिमाग में एनर्जी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन सेट है और पावर के रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन या सारी थ्योरी सेट है। आपको पावर का भी पता है, वर्क का भी पता है, एनर्जी का भी पता है, सारे फॉर्मूलाज आपको पता है और सारे मात्रक आपको सारे पता है। तो मैं यूं कहूंगा कि साथ में ही मैं एक सवाल, एक ही जगह पे 3 तरह के सवाल लेके आया हूं। कार्य का सवाल भी है, वर्क डन का भी है, यहाँ एनर्जी का सवाल भी है और यहाँ पे आपका वर्क का सवाल भी है और पावर का सवाल भी है। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक सवाल दिख रहा होगा, आपको साथ में नोट भी करते चले भैया। आपको एक सवाल दिख रहा होगा कि 31 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट समय लगता है, तो वह शक्ति ज्ञात करो। तो आपका क्वेश्चन किसके बेसिस पे है भैया? क्या पूछा है आपको कि पावर ज्ञात करो, आपको शक्ति के बारे में पूछा है। दे क्या रखा है आपको? दे रखा है m बराबर 30 किलोग्राम। क्या दे रखा है भैया? m बराबर 30 किलोग्राम द्रव्यमान आपको उस व्यक्ति का या वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है और आपको हाइट दे रखी है h बराबर क्या? 2 मीटर और आपको टाइम दे रखा है t बराबर 1 मिनट। आपको पता है मिनट तो कहीं यूज ही नहीं करना। सबसे पहली बात आप सब जानते हैं कि मिनट तो आपको कहीं यूज ही नहीं करनी है, मिनट को तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है और 1 मिनट है तो इसके सेकंड कितने हो जाएंगे? 60 सेकंड हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? हाँ सर सही है। बात को समझना, ये बोल रहा है कि एक वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान है 30 किलोग्राम, उसको आपको 2 मीटर ऊपर उठाना है, यानी आप किसके विरुद्ध काम करोगे? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करोगे। मैंने आपको कहा था कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तब तो प्लस का जी लेना होता है और कोई ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस का जी लेना होता है। याद करो मैंने आपको कहा था जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जवानों आपको पूछा तो है क्या? पावर, लेकिन आपके पास में पावर के अंदर सीधा पुट करने वाली चीज है ही नहीं। P बराबर W बटा T होता है, W तो आपके पास में है ही नहीं। तो यहाँ W ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहली बात W बराबर होता है Fs। W बराबर क्या होता है? Fs होता है। S तो आपके पास में है क्या? H। S तो आपके S क्या है? विस्थापन।
विस्थापन क्या है, एक वस्तु को आपने नीचे से ऊपर उठाया कितने मीटर तक, 2 मीटर तक, यानी वो विस्थापन यहाँ पे किसकी फॉर्म में है, ऊंचाई की फॉर्म में है, एच की फॉर्म में। चलो सर ये तो है। अब मुझे बताओ फोर्स क्या होता है। आप बोलोगे सर फोर्स बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान है क्या, हाँ सर है। त्वरण भी है क्या, हाँ सर। कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण, बिल्कुल सही बात है। यानी कि W बराबर क्या होगा जवानों, mgh होगा। कैसे, m तो आपका द्रव्यमान, g आपका त्वरण, mg यानी कि क्या बल, और h आपका क्या विस्थापन। तो रख दो यहाँ पे मान, m आपका कितना 30, g कितना 10 और h कितना 2। मैं बात करूंगा तो क्या आएगा 600 जूल। ये क्या आया भैया 600 जूल आपका कार्य आया है। तो अब आप पावर ज्ञात कर लोगे क्या, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, P बराबर W बटा T। अरे W कितना 600 जूल और टाइम कितना 1 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने 60 सेकंड अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 60 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10। अरे 60 में 6 का भाग कितनी बार गया, 10 बार गया। तो आपकी पावर कितनी आई भैया 10 वाट आई। ये आपके आंसर। बोलो बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक 50 किलोग्राम भार का व्यक्ति, यानी एक आदमी है जिसका भार कितना है 50 किलोग्राम, एक 15 किलो भार की वस्तु को सिर पर उठाता है, एक 15 किलोग्राम भार की वस्तु को सिर पर उठाता है। दिमाग में इमेज बन रही है कुल्ली होगा, दिमाग में इमेज बन रही है कि वो शायद कुल्ली होगा। फिर बोल रहा है यदि वह 20 मीटर की दूरी, अरे डिस्टेंस कितनी दे रहा है 20 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टल पाथ पर क्षैतिज दूरी तय करता है। तो किसकी गणना करो, कार्य की गणना करो, वर्क डन की गणना करो। जवानों आपको दे क्या रखा है, आपको दे क्या रखा है और पूछा क्या है, आपको पूछा है इसने फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क डन किस में, वो कुल्ली वाली बात आ रही है। तो देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके सर पर एक 15 किलो भार का कोई बक्सा रखा हुआ है या कोई सामान रखा हुआ है। अब ये 15 किलो भार की वस्तु को लेकर के चलता है किधर, 15 किलो भार की वस्तु को लेकर के ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है कहां तक, ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है आपके, मैं यूं कहूंगा कि 37 पे 20 मीटर की। तो भैया ये हो गई आपकी 20 मीटर की। मुझे एक बात बता दो, मैं अलग कलर से शो करके बता रहा हूं। इस भार के कारण एक बल लग रहा है नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर डाउनवर्ड, जिसका नाम है mg। क्या नाम है जवानों, mg। और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 37 से s है। मुझे ये बताओ इसके विस्थापन और फोर्स के बीच में एंगल कितने का है, सर 90 डिग्री का है। और अगर एंगल 90 डिग्री का है तो आपके वर्क डन ज्ञात करना है, तो W बराबर होता है Fs। यहाँ पे क्या होगा W बराबर F, तो क्या होगा mg, और S क्या होगा यहाँ पे S ही होगा क्योंकि ये चल रहा है 37 पे। अब मुझे ये बताओ mg और एंगल कितना बन रहा है 90 का, तो mgs cos क्या होगा mgs cos 90 डिग्री। जवानों cos 90 का मतलब क्या होता है, cos 90 डिग्री का मतलब होता है 0। तो ये पूरा का पूरा ही आपका हो जाएगा 0, वर्क डन आ जाएगा आपका 0, यानी कि कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर क्या है 0। यानी कि आपके इस क्वेश्चन में कार्य आएगा 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल का मतलब होता है cos 90 मतलब 0, यानी कि पूरा क्वेश्चन ही क्या कर गया 0। नेक्स्ट सवाल आपके है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक समान वेग से गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी। अरे दे क्या रखा है, गिवन चीजें लिखो सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 200 जूल। आपको गतिज ऊर्जा बराबर 200 जूल दे दी इसने। वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास, आपको मास दे दिया कितना 25 किलोग्राम, और वेग पूछा है, वेलोसिटी पूछी है इसने, वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो सीधा सिंपल सा बात है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया आपको। तो ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी है, तो आपको भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो भैया आपके पास ये चीज है, ये चीज है और ये है, तो आप मुझे बताओ ये एक अज्ञात चीज नहीं याद कर सकते क्या, इस वेलोसिटी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, आराम से कर सकते हो। तो करो, v² बराबर क्या आ जाएगा, v² बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। और जब मैं इस v² को हटाऊंगा तो यहाँ लगेगा रूट, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ सर लगेगा। और जब यहाँ रूट लगेगा तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, देखना √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है भैया 200 जूल, ये लो 200 जूल अपॉन m, m कितना है आपका
m कितना है, m है आपका 25, m 25 है तो 25 का 200 में जाएगा कितनी बार, 8 बार। 100 में 4 बार जाता है तो 200 में 8 बार। 8 इंटू 2 कितना होगा आपके √16, और √16 का मान होता है आपके 4 मीटर पर सेकंड। अरे 4 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी। मैं आपको बता दूं फिर से, मैंने आपको जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल था, वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत ही सिंपल वे में, आसान शब्दों में, आसान भाषा में सारी आपको थ्योरी समझाई, सारे आपको फॉर्मूला समझाए और सारे क्वेश्चंस करवाए। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। जितना आपको करवाया गया है इसको आप अच्छे से करें, इन क्वेश्चंस को देखें, इन क्वेश्चंस को दिमाग में लेने की कोशिश करें, फॉर्मूलाज को आप मेमोरी टिप्स बनाएं। और नेक्स्ट मिलते हैं अपन नई क्लास में और नए टॉपिक के साथ में। मैंने आपको कहा था कि अपनी 3 क्लास में वर्क एनर्जी पावर हो जाएगा, तो अपनी 3 क्लास में वर्क एनर्जी पावर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीद, नए जोश, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।